नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर भोपाल में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस काल में एमपी का विकास नहीं हुआ, ये अमित शाह ने कहा और इसको लेकर और तमाम बातें कही हैं, जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी राज में एमपी का विकास हुआ है। कांग्रेस राज में एमपी बीमारू राज्य था, एमपी बीमारू राज्य से बाहर निकला। बीते 20 साल से एमपी का विकास हुआ, कांग्रेस अपने 53 साल के काम का हिसाब दे। अमित शाह ने तमाम बातें कही हैं। डबल इंजन की सरकार से विकास हुआ है, इसको लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए तमाम बातें कही हैं अपने बयान के दौरान। बीते 20 साल से एमपी का विकास हुआ है। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि लगातार हमने विकास किया है, डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर रही है। कांग्रेस अपने 53 साल के काम का हिसाब दे। इसको लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हमला बोला गया है अमित शाह के द्वारा। भोपाल में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। क्या गुमराह कर रहे हैं आप किसानों को? धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मेट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मेट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार अब 52 लाख छोड़ कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना अपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। आईआईटी की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए आप। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी का बीजेपी का प्रहार सामने आया है। सेना का अपमान कांग्रेस की आदत है। बीजेपी को ये तमाम बातें कही गई हैं बीजेपी द्वारा, और देश का मनोबल कम कर रहे हैं राहुल, और इसको लेकर राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। बीजेपी का यह बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए बीजेपी का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। राहुल के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी ने तमाम बातें कही हैं, और इसी के साथ सुरक्षा मामले में देश का मनोबल कम ना करे। राहुल ने कहा था चीन ने हमारी सेना पर कब्जा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर, जहां पर सुरक्षा मामले में देश का मनोबल कम ना करे कांग्रेस, इसको लेकर भी बड़ी बात कही गई है। और इसी के साथ राहुल गांधी पर बीजेपी का प्रहार। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना का अपमान कांग्रेस की आदत है। बीजेपी ने बात कही है, सेना का अपमान करती है कांग्रेस और सेना का मनोबल ना गिराए कांग्रेस, इसको लेकर भी बीजेपी का यह बड़ा बयान आया है। राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, और इसको लेकर बीजेपी ने ये तमाम बातें कही हैं, राहुल के बयान की निंदा भी की है। राहुल गांधी, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आज मुझे आपको 2 चीज स्मरण दिलाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? तिब्बत पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, कुछ पता है आपको? और आपके प्रधाना जी ने आकाशवाणी पे कहा था, मेरा हृदय आसाम के लिए रोता है।
और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है, कृपया समझ लीजिए आप। और राहुल गांधी जी, आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और इसको आप समझ लीजिए। आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी कि भारत चीन की सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें नहीं बनानी है, पुल पुलिया नहीं बनाने हैं, क्योंकि उससे चीन इरिटेट होगा। और मैं आपसे कहूंगा, एक बार देख लीजिए, आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के AK एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर कि वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही का जायजा ले रहे हैं। JP नड्डा के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। आपदा से हुए नुकसान से दुखी हूं, JP नड्डा ने ये बात कही है। सहायता के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। JP नड्डा ने आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों त्रासदी से गुजर रहा है। बीते दिनों प्रदेश में हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। नड्डा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा का सिरमौर, शिमला और बिलासपुर जाने के कार्यक्रम भी हैं। यहां वो आपदा प्रभावित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि समर हिल की शिव बावड़ी में ये घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं। इस जगह अब 16 शव बरामद किए जा चुके हैं और रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपदा से नुकसान से दुखी हूं। JP नड्डा ने वहां मौजूद लोगों के सामने ये बात कही है। सहायता के सभी प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत ही दुखी हुआ है यह देखकर कि यह त्रासदी किस तरीके से मानवता के लिए और हमारे जनजीवन को इसने अस्त व्यस्त किया है। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम सब की जो क्षति हुई है उसके प्रति परिवारजन जिनकी क्षति हुई है, हमारी सबकी सहानुभूति है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। बिहार में पिछले कई दिनों से बदमाशों का तांडव जारी है। अलग अलग जिलों में एक के बाद एक हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है। यहां पर रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी घटना में एक पिता पुत्र को गोली मार दी गई। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी एक होटल पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया, तो वहीं गया में पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया। देखें रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। बिहार में गोलियों की गूंज से एक बार फिर लोग थर्रा उठे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक अपराधियों का तांडव जारी है। पिछले कुछ ही घंटों के भीतर बदमाशों ने बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक खूनी खेल खेला है। बदमाशों ने मुजफ्फरपुर में अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों ने बिहार पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर खुली चुनौती दी है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटनाएं बता रही हैं कि अब अपराधियों के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर कोई डर, भय और खौफ नहीं रह गया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने
ग्रैंड होटल और रेस्टोरेंट के बाहर 15 से 20 राउंड तक फायरिंग की। वारदात उस वक्त हुई जब रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पुलिस ने मौके से कई खोखे भी बरामद किए हैं। कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटनाकारी की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटनाकारी की गई। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है। घटना इससे बड़ी भी हो सकती है। और प्रारंभिक रूप में सामने आ रही है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल लोग गिरफ्तार कर लिए जाएं। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे, 2 बाइक से आए थे, जिसके बारे में अभी तक हम लोग को प्राथमिक जानकारी मिली है। FIR दर्ज करके हम लोग आगे। दूसरी घटना बिहार के गया की है, जहां डेल्हा थाना क्षेत्र में बेखौफ बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल घटना उस वक्त की है जब पुलिस ने अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा था। कार्रवाई होते ही हमलावरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। माफियाओं ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़े। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो वहीं बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड टीचर को सरेआम गोली मार दी गई। मामला बेगूसराय के पचवारा क्षेत्र के फतेहा पंचायत का है। वारदात को फतेहा रेलवे स्टेशन के पास अंजाम दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने 70 साल के रिटायर्ड टीचर को गोली मार दी है। एक दिन टहलता था, लौट के जा रहा था, गोली मार। कब की घटना है ये? 2 घंटा लगभग हो गया। क्या कुछ सामने आया है कि इन वजहों से की गई? पूर्व में जैसा पता चला है इनके पुत्र की भी हत्या हुई है। हाँ, छोटा लड़का। कुछ जमीनी विवाद की बात आ रही है सामने। जमीन का विवाद तो गांव घर में है तो हो रहता ही नहीं। तो वहीं 2 दिन पहले अररिया में पत्रकार विमल यादव के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं के बाद भी सुशासन बाबू सिर्फ अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का हवाला दे रहे हैं और ये वारदात उनकी कानून व्यवस्था की भी पोल खोल रही है। बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर राज्य का कोई भी जिला, लोग अब अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए संजीव राय की रिपोर्ट। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने बिहार में पत्रकार की हत्या के मामले में कहा कि सरकार पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से देख रही है और पुलिस को सख्त निर्देश के बाद 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और साथ ही जितनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सकती थी राज्य सरकार ने की।